हेलो बच्चों, आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज की कहानी एक कोरिया की लोक कथा पे आधारित है। इस कहानी का शीर्षक है एक एहसान फरामोश बाघ। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों में एक छोटे से गांव के लोग ये तय करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए कि उनके घर के आसपास घूमने वाले बाघों के बारे में क्या किया जाए। एक आदमी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। ये सभी बाघ इधर उधर घूमते रहते हैं, इस वजह से हमें गांव के बाहर जाने से भी डर लगता है। दूसरे ने कहा, हाँ, हमें कुछ करना है। पिछले हफ्ते बाघ ने मेरा एक पैर खा लिया। दूसरे ने अपने पैर की ओर इशारा किया जो वहां नहीं था। काफी बातचीत के बाद ग्रामीणों ने फैसला किया कि बाघों को फंसाने के लिए गहरे गड्ढे खोदना ही बेहतर होगा। सभी ने मदद की। जो बच्चे बड़े हो चुके थे और वो आदमी भी शामिल था जिसकी टांग नहीं थी, सब लोगों ने मिलके गड्ढे खोदे। उन्होंने गांव की तरफ जाने वाले सभी रास्तों के पास गहरे गड्ढे खोदे। कुछ दिनों बाद एक युवक अपने चाचा से मिलने आया और जब वह गांव की पटरी पर जा रहा था तो उसने जोर से चीखने की आवाजें सुनी। ये सब शोर कौन कर रहा है? उसने पूछा। जो भी हो, ये बहुत खुश नहीं लगता। युवक ने चीखने की आवाज का तब तक पीछा किया जब तक कि उसने देखा कि एक गहरे गड्ढे में एक बाघ है। बाघ हर बार बाहर कूदने की कोशिश करता, लेकिन पलट के पीछे गिर पड़ता। युवक बाघ को देख के बोला, हेलो मिस्टर टाइगर, तुम यहाँ कैसे उतरे? बाघ रोया, मुझे नहीं पता। मैं जंगल में बाघ की तरह कुछ खाने की तलाश में टहल रहा था। तभी अचानक मैं इस गहरे गड्ढे में गिर गया। बाघ ने युवक से मदद की गुहार लगाई। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। मेरी बीवी और बच्चे मेरे लिए बहुत चिंतित होंगे। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। युवक बहुत ही नेक इंसान था। उसने पेड़ की एक बड़ी डाली देखी जो जमीन पर गिरी हुई थी और उसे धक्का देकर गहरे गड्ढे की तरफ खींच लिया। वॉच आउट मिस्टर टाइगर, युवक चिल्लाया और उस डाली को अंदर धकेल दिया। बाघ शाखा पर उछला और गहरे गड्ढे से बाहर आ गया। ये बेहतर है। बाघ ने मुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। युवक एकदम से घबरा गया, बड़े बाघ के बगल में खड़ा हो गया और जाने का फैसला किया। युवक अचानक बहुत घबरा गया। एक बड़ा सा बाघ उसके बगल में खड़ा हो गया था, तो उसने वहां से निकल जाने का फैसला किया। मुझे अब जाना चाहिए। बाय बाय मिस्टर टाइगर, उन्होंने कहा। इतनी जल्दी नहीं, बाघ ने कहा। मैं आपको खाने जा रहा हूँ। लेकिन लेकिन आपने कहा था कि अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप आभारी होंगे, युवक हकलाया। मैं आभारी हूँ, बाघ ने कहा, लेकिन ये मनुष्य थे जिन्होंने मुझे फंसाने के लिए वह गड्ढा खोदा था, और चूंकि तुम एक इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। ये गलत है, युवक चिल्लाया। मैं एक बाघ हूँ और बाघ यही करता है, लोगों को खाता है, बाघ गुर्राया। मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम मुझे सिर्फ इसलिए खाओगे क्योंकि मैं इंसान हूँ, युवक ने कहा। मुझे लगता है कि हमें किसी और से न्याय करने के लिए कहना चाहिए कि ये उचित है या नहीं। बाघ सहमत हो गया और वे न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए किसी की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने एक बैल देखा और उसे अपनी कहानी सुनाई। मुझे लगता है कि बाघ के लिए तुम्हें खाना उचित है, बैल ने कहा। मनुष्य हमारे बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। हमें पूरे दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब आप चाहते हैं तब आप हमें मार डालते हैं और हमें खा जाते हैं। बाघ ये सुनकर के युवक की तरफ बढ़ा, जो एकदम से चिल्लाया, ऐसा करते हैं, 3 न्याय में से 2 जो होंगे वही मानेंगे।
बाघ मान गया और वे जंगल के सबसे बड़े पेड़ से पूछने गए, मुझे लगता है कि बाघ के लिए आपको खाना उचित है। आप इंसान जब चाहें हमें काट लें और जंगल में आग लगा दें और हमें जला दें। युवक की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बाघ प्रसन्न दिख रहा था और अपने बड़े बड़े दांत दिखा रहा था। युवक इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांपने लगे। उसने एक खरगोश को फुदकते हुए देखा। प्लीज मिस्टर खरगोश, जरा न्याय करें। मिस्टर टाइगर को मुझे खाना चाहिए या नहीं? खरगोश ने उनकी कहानी सुनी और फिर कहा, इससे पहले कि मैं न्याय कर सकूं, मुझे ये देखना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। वे सभी उस गहरे गड्ढे में चले गए जहां युवक ने बाघ को बचाया था। अब मुझे ठीक ठीक दिखाओ कि तुम कहाँ थे, खरगोश ने बाघ से कहा। बाघ जल्दी से युवक को खाने के लिए गड्ढे में कूद गया। क्या ये डाली गड्ढे में थी? खरगोश ने पूछा। नहीं, ये नहीं थी, बाघ ने जवाब दिया। युवक और खरगोश ने डाली को बाहर निकाला। मेरा निर्णय ये है कि आपके लिए युवक को खाना ठीक नहीं है, खरगोश ने कहा। सिर्फ इसलिए कि इंसानों ने गड्ढा खोदा था, ये आपके लिए उसे खाने के लिए ठीक बात नहीं बनती है। आपको उसकी मदद के लिए आभारी होना चाहिए था। खरगोश उछलकर दूर चला गया और युवक कृतघ्न बाघ को गहरे गड्ढे में गरजते हुए छोड़कर तेजी से गांव की ओर चल पड़ा।